So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Butterfly Dmitry Oktorov Inaforce ALC. तो चलिए चलते हैं पैकेजिंग की तरफ। So जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है Dmitry Oktorov Inaforce ALC और इधर आपका लिखा हुआ है इनर फाइबर एयरलाइट कार्बन एंड आपको Dmitry Oktorov का इनिशियल्स देख सकते हो DO। सो आप बटरफ्लाई का भी बड़ा लोगो देख सकते हो आप फ्रंट में, जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड ये जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर होने की वजह से और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। पीछे की तरफ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया, इसके कॉशंस के बारे में बताया गया एंड इसका लेयर्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया। नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस पर लिखा हुआ है Dmitry Oktorov Inaforce ALC FL। ये वाला जो मॉडल है ये FL है, इसलिए इसमें FL लिखा हुआ है। तो चलिए चलते इसको अनबॉक्स करते हैं। सो जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है बॉक्स के अंदर की तरफ से। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो ब्लेड है वो कुछ इस तरह का दिखता है। फ्रंट फेसिंग में जो आपको ग्राफिक्स मिलेगा वो रहेगा आपका Dmitry Oktorov Inaforce ALC इनर फाइबर एयरलाइट कार्बन मेड इन जापान एंड बटरफ्लाई का आपको लोगो दिख जाएगा। इधर आपका सीरियल कोड आपको मिल जाएगा। मैंने इसको ऑथेंटिसिटी चेक कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो मैंने बहुत सारे बना चुका हूं मैं। आप एक बार टीमोबॉल TJ या फिर आप इनाफोर्स लेयर ZLC वाला वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आप इसको जेन्युइनिटी टेस्ट कैसे कर सकते हो। सो जो हैंडल है वो कुछ इस तरह का दिखता है। हैंडल में आपको एक प्रीमियम लेंस मिलेगा जिसमें Dmitry Oktorov का इनिशियल्स रहेगा एंड इसमें Dmitry Oktorov लिखा हुआ है, बटरफ्लाई मेड इन जापान लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। तो अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जो है ब्लेड कोई भी आपको ग्राफिक्स नहीं मिलेगा पीछे की साइड पे। हैंडल की तरफ अगर मैं बात करूं, हैंडल की तरफ आपको एक 3D जेम लोगो मिल जाएगा। 3D जेम लोगो आपको हर एक बटरफ्लाई के प्रीमियम ब्लेड्स पे मिलेगा। ये वाला जो ब्लेड है ये भी एक प्रीमियम ब्लेड है, इसलिए आपको भी एक इधर 3D जेम लोगो दिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बॉटम ऑफ द हैंडल के ऊपर। तो जो बॉटम है उसमें आपको बटरफ्लाई का मेटालिक लेंस दिख जाएगा जिसको सिल्वर टैग भी बोला जाता है। साथ में आपको जट्टा लिखा हुआ दिख जाएगा। जट्टा स्टैंड्स फॉर जापानीज टेबल टेनिस एसोसिएशन अप्रूव्ड। ये जो ब्लेड है ये जापान एसोसिएशन से अप्रूव होके आया हुआ है। तो चलिए अब इस ब्लेड के बारे में आपको कुछ बताते हैं। सो जो ये ब्लेड है ये फास्टर है एज कम्पेयर टू हारिमोतो इनाफोर्स ALC, क्योंकि इसका जो कोर वुड है वो ज्यादा थिक है एंड इसका जो आउटर विनीर है वो है कोटो आपका जो विनीर है वो ज्यादा हार्ड विनीर में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो विस्कारिया है एंड जो आपका टीमोबॉल ALC है वो भी कोटो से ही बना हुआ है, जिसकी वजह से जो आपको पंच इफेक्ट मिलेगा इस ब्लेड से वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू हारिमोतो इनाफोर्स ALC। अगर मैं इसको बताऊं कि हारिमोतो और Dmitry Oktorov में क्या डिफरेंस है। हारिमोतो जो ब्लेड है उसके जो पहले दो लेयर्स है वो लिम्बा है एंड जो आपका Dmitry Oktorov है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है आपका टीमोबॉल ALC की तरह। बट टीमोबॉल ALC एक आउट ऑफ फोर्स ALC ब्लेड है, ये वाला जो ब्लेड है ये एक इनाफोर्स ALC ब्लेड है। बट जो आपके जो विनीर्स यूज किए गए हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहेगा आपको टीमोबॉल ALC की तरह। इस चीज को मैं आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। स्पीड ऑफ दिस ब्लेड इज 9.2, कंट्रोल ऑफ दिस ब्लेड इज 9, स्टिफनेस ऑफ दिस ब्लेड इज 6.2, हार्डनेस ऑफ दिस ब्लेड इज मीडियम, वेट ऑफ दिस ब्लेड इज 90 to 95 ग्राम्स। मेरा वाला जो मॉडल है वो 91 ग्राम है। टाइप जो इस ब्लेड का है वो है ऑफेंसिव प्लस। तो चलिए अब इस ब्लेड के बारे में और भी सब चीजें बताते हैं आपको। ये जो ब्लेड है ये स्पेशली Dmitry Oktorov के लिए बनाया गया था। सो जो Dmitry Oktorov है वो एक लेजेंड माने जाते हैं आपके जर्मन टेबल टेनिस में आफ्टर टीमोबॉल। सो ये ब्लेड उनको डेडिकेट करके बनाया गया है बटरफ्लाई की तरफ से, क्योंकि आपको पता है Dmitry Oktorov 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रह चुके हैं ओलंपिक्स में एंड 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में भी आपका ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं, जिसकी वजह से बटरफ्लाई ने उनको डेडिकेट करके ये ब्लेड बनाया। सो ये एक इनाफोर्स ALC ब्लेड है। आप ये सोच रहे हो कि इनाफोर्स ALC और आउट ऑफ फोर्स ALC में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका टीमोबॉल ALC है वो एक आउट ऑफ फोर्स ALC ब्लेड है एंड जो आपका Dmitry Oktorov एंड हारिमोतो है वो आपका इनाफोर्स ALC ब्लेड है। सो इनाफोर्स ALC में क्या होता है, सो जो पहले दो लेयर्स होंगे वो वुड के होंगे, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कार्बन का लेयर दिखेगा एंड उसके बाद आपको कोर वुड दिखेगा। सो इसलिए इसको इनाफोर्स लेयर बोलते हैं। इनाफोर्स लेयर ALC भी बोलते हैं एंड इनाफोर्स ALC ब्लेड भी बोल सकते हो। वही अगर बात करें जो टीमोबॉल है एंड आपका विस्कारिया है या फिर फैंसिंगडोंग है वो आपका आउटर ALC ब्लेड्स होते हैं। सो उसमें क्या होता है, जो पहला विनीर होगा वो आपका वुड का होगा, उसके बाद आपका कार्बन का लेयर दिखेगा एंड उसके बाद फिर से आपको वुड दिखेगा एंड उसके बाद आपको कोर वुड दिखेगा। ये ब्लेड किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनका जो प्रायोरिटी होता है वो स्पिन होता है एंड कंट्रोल होता है। ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो इनफो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डुअल टाइम को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से जो आप स्पिन एंड जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर पाते हो इस ब्लेड के थ्रू। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप
हारिमोतो एएलसी लेना चाहते हो, हारिमोतो इनाफोस एएलसी लेना चाहते हो, या फिर डिमिट्री ऑक्टोव इनाफोस एएलसी लेना चाहते हो। सो मैं ये बोलूँगा जिनको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए देन आई विल सजेस्ट गो विद द डिमिट्री ऑक्टोव इनाफोस लेयर एएलसी, एंड जिनको थोड़ा और कंट्रोल एंड स्पिन चाहिए देन दे कैन गो विद हारिमोतो इनाफोस एएलसी, क्योंकि इसका जो कोर वुड है वो बहुत ज़्यादा थिक है, जिसकी वजह से जो आपका पंच इफेक्ट रहेगा वो और इंक्रीज हो जाएगा इस ब्लेड से। प्लस इसका जो आउटर विनियर है वो है आपका कोटो, वहीं आपका जो हारिमोतो है उसका जो आउटर लेयर है वो है लिम्बा, लिम्बा जो कि एक सॉफ्ट वुड है, एंड जो कोटो है वो एक हार्ड विनियर में माना जाता है, जिसके वजह से जो आपका पंच इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके कॉम्पोजिशंस के ऊपर। कॉम्पोजिशंस आर कोटो, लिम्बा, एएलसी, कीरी, एएलसी, लिम्बा एंड कोटो। सो जो डिमिट्री ऑक्टोव जो ब्लेड है उसका अगर जो हेड साइज है वो मैं कंपेयर करूँ हारिमोतो से तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से जो आपका जो ड्वेल टाइम है एंड जो आपका स्वीट स्पॉट है वो बढ़ जाता है। डिमिट्री ऑक्टोव जो कि है उनका जो थोड़ा हैंड है वो थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से जो आपका हेड साइज भी है उन्होंने बड़ा किया हुआ है। सो जो ग्रिप है इस ब्लेड का वो भी थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हारिमोतो एएलसी, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा डेंसर है एज कम्पेयर टू हारिमोतो एएलसी। तो चलिए इसको साइड बाय साइड चेक करते हैं टी-मोबाइल एएलसी के साथ। सो जो हैंडल का फील है टी-मोबाइल एएलसी का वो भी आपका थोड़ा थिकर साइड में ही आता है। अब मैं इसको नीचे रख के एक बार डिमिट्री ऑक्टोव को पकड़ता हूँ, जिसकी वजह से आपको इजीली बता पाऊंगा कि कितना डिफरेंस लगता है आपको। सो इसका भी जो हैंडल है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा आपका टी-मोबाइल एएलसी की तरह। जो थिकनेस है आई थिंक टी-मोबाइल एएलसी एंड आपका डिमिट्री ऑक्टोव एएलसी का बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसका हेड साइज। सो अगर मैं कंपेयर करूँ टी-मोबाइल एएलसी एंड आपका डिमिट्री ऑक्टोव एएलसी का, सो जो आपका हेड साइज रहेगा डिमिट्री ऑक्टोव का वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू टी-मोबाइल एएलसी। सो अब क्वेश्चन आता है ये ब्लेड किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो स्पिन ओरिएंटेड गेम खेलना पसंद करते हैं, जिनका प्रायोरिटी पहले स्पिन होता है देन उसका पावर होता है, देन ये ब्लेड उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये ब्लेड उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कंट्रोल ऑफेंसिव गेम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग में पहले कंट्रोल से खेलते हो एंड उसके बाद आप पावर हिटिंग करते हो देन ये ब्लेड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ये ब्लेड का जो टच रहेगा वो ज़्यादातर वुडी रहेगा टच प्ले के टाइम पे, बट जब आपको पावर चाहिए तब इसका आपका एएलसी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इनाफोस का यही फ़ायदा होता है, जो आपका कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस जब आप पावर प्ले खेलोगे इस ब्लेड से तो आपका जो पावर प्ले है उसमें आपको एएलसी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। तो जाने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।